हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आशा करो सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम जो टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है निवास स्थान के कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि जो हम निवास स्थान के रूल्स देख चुके हैं उसको कैसे गणना करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इससे पूरा क्लियर हो जाएगा कि निवास स्थान की गणना कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए क्वेश्चन पहला नंबर यहाँ पे कि अजय एक भारतीय नागरिक है और वह 18 अप्रैल 2021 को ईरान चला गया। अजय एक भारतीय नागरिक था और वो ईरान चला गया था 18 अप्रैल 2021 को ईरान चला गया और वित्तीय वर्ष 21-22 के अंत तक भारत में वापस ना आ पाया। वो 2021 में ईरान में चला गया, वहां से भारत में वापस आ ही नहीं पाया, यानी कि ईरान में गया तो गया, वहीं पे रह गया वो और यहाँ पे नहीं आया। तो इसको हम गणना करेंगे तो इसके लिए हमारा जो आधार शर्त होता है, आधार शर्त का दो कंडीशन क्या होता है। सबसे पहला आधार शर्त पहला नंबर होता है कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो। गत वर्ष कहते हैं कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा हो, भारत में 182 दिन रहना चाहिए उसका। क्या वो गत वर्ष में 182 दिन रहा कि नहीं रहा, वो हम सब चेक करेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे पहला आधार शर्त को लिख लेते हैं। दूसरा आधार शर्त है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन एवं गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहा। ये हमारा आधार शर्त का दोनों शर्त यहाँ पे। सबसे पहला शर्त बोल रहा है कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहना चाहिए उसका, और दूसरा बोल रहा है कि गत वर्ष पूर्व के 4 वर्षों पिछले 4 वर्षों में 365 दिन कुल मिलाकर भारत में उसका रहना चाहिए, और गत वर्ष में 60 दिन उसको भारत में रहना पड़ेगा, तब जाके हमारा आधार शर्त दोनों कंप्लीट होगा। अब आधार शर्त यहाँ पे दोनों को पूरे कर सकते हैं, एक को भी पूरा कर सकते हैं, ऑप्शन है कुछ भी करें, एक को भी कर सकते हैं, दोनों को भी कर सकते हैं, चलेगा सब कुछ यहाँ पे, लेकिन कम से कम एक करना जरूरी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि आधार शर्त को पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कौन था, यहाँ पे एक भारतीय नागरिक था, उसका नाम नहीं लिया यहाँ पे, भारतीय नागरिक था और वो ईरान में चला गया था 18 अप्रैल 2021 को, और वहां से भारत में वापस गत वर्ष में आ ही नहीं पाया। गत वर्ष अपना जो वित्तीय वर्ष है 2021-22 के अंत तक, लास्ट तक आ ही नहीं पाया भारत में, तो भारत के लिए निवासी होगा कि नहीं हो पाएगा, उस चीज की हमें गणना करना है। तो सबसे पहले हमारा जो आधार शर्त है उस आधार शर्त को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है वो हम चेक करेंगे यहाँ पे। आधार शर्त पे लिख दिया। अब आधार शर्तों का जो यहाँ पे दिनों में रहना पड़ता है, जितना दिन रहना पड़ता है शर्त के अनुसार, क्या वो उतना दिन भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता है, यानी कि कुल मिलाकर आधार शर्त को पूरा या पालन कर पाता है कि नहीं कर पाता है, वो हम यहाँ चेक करेंगे। तो शर्त को इस प्रकार आपने लिख दिया हूँ। अब आपने चेक करना है गत वर्ष में कम से कम 182 दिन भारत में रहा, भारत में 182 दिन गत वर्ष में उसका रहना चाहिए, क्या रहा कि नहीं रहा। अब देखिए आप गत वर्ष क्या है हमारा, गत वर्ष क्या होगा, मैं बोला था गत वर्ष मतलब जब भारत में लास्ट टाइम वापस आके रुक जाएगा वही हमारा गत वर्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे वो 18 अप्रैल 2021 को ईरान में चला गया था, वहां से गत वर्ष में भारत आया ही नहीं है, वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत में आया ही नहीं। यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि वो वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत वापस आया ही नहीं। अब भारत में वापस नहीं आ पाया मतलब गत वर्ष में नहीं आया, वो भारत से बाहर ईरान में चला गया तो चला गया, वहां से भारत वापस नहीं आ पाया। अब भारत में वापस नहीं है मतलब गत वर्ष में भी नहीं है यहाँ पे। अब गत वर्ष बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, गत वर्ष यहाँ पे बिल्कुल 0 दिन, गत वर्ष में नहीं आ पाया वहां पे। अब गत वर्ष हमारा क्या है, गत वर्ष आप देखिए 2021-22 के अंत तक, 21-22 हमारा 21-22 के अंत तक वो भारत वापस नहीं आया। 21-22 के अंत तक भारत में वापस आ जाता तो हमारे गत वर्ष 21-22 हो जाता, और यहाँ पे नहीं आ पाया। तो यहाँ पे 21-22 तो छोड़िए यहाँ पे, लेकिन गत वर्ष अगर देखेंगे भी तो भी वहाँ पे 0 दिन है यहाँ पे, क्योंकि भारत से चला गया ईरान में और उसके बाद आया नहीं यहाँ पे। तो गत वर्ष हमारा 2021-22 जो था उसके अंत तक भारत में वापस नहीं आ पाया, एक भी दिन भारत में नहीं रहा।
इस कारण से गत वर्ष में उसका 0 दिन हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे शर्त को पूरा नहीं कर पाते। गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहना चाहिए, तो 0 दिन रहा गत वर्ष में, 0 दिन रहा यहाँ पे। अब 0 दिन रहा तो ये वाला शर्त पूरा नहीं कर पाए, कैंसिल पहले वाला। सेकंड नंबर बोल रहा है कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन रहना चाहिए और गत वर्ष में 60 दिन रहना चाहिए। अब देखते हैं कि गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता है। वहां पे बोल रहे हैं कि अजय भारतीय नागरिक, भारतीय नागरिक का मतलब भारत का है वो इंसान, अब भारत का मतलब भारत में कंटिन्यू रहना था और वो 18 अप्रैल 2021 को चला गया है। 18 अप्रैल 2021 को चला गया, उससे पहले भारत में जरूर था। अब हम देखेंगे जो हमारा 2021-22 यानी कि हमारा जो 2022 मान लीजिए आप हमारा गत वर्ष है। अब 2021-22 से पूर्व, गत वर्ष हमारा 2021-22 है। इस गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में यानी कि 4 वर्ष का टारगेट हम अगर बनाएंगे तो 2020-21, 2019-20 और 2018-19 और ये 2017-18, इन 4 सालों में क्या वो पूरा यहाँ पे भारत में था कि नहीं था? 365 दिन था कि नहीं थे? 4 साल को मिला के हमें देखना पड़ेगा। अब देखिए भारत का नागरिक है मतलब रहा हुआ यहाँ पे कंटिन्यू, भारत का नागरिक था 18 अप्रैल 2021 को चला जाता है। 18 अप्रैल 2021 को यहाँ पे 18 अप्रैल 2021 को भारत से जा रहा है। इससे पहले यहाँ पे 3 वर्ष भारत में कंटिन्यू था, यहाँ पे 365 दिन, यहाँ पे 365 दिन और यहाँ पे भी 365 दिन। तो यहाँ पे 365 दिन करके 3 साल यहाँ पे कंटिन्यू भारत में था, मतलब यहाँ पे 365 दिन 1 साल पूरा करने बोल रहे थे, 3 साल पूरा करने बहुत ज्यादा कर दिया। शर्त को पालन कर लिया, एक पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा यहाँ पे बोलते हैं कि गत वर्ष में 60 दिन रहना पड़ेगा। क्या वो गत वर्ष में 60 दिन रह पाता है कि नहीं रह पाता है? गत वर्ष में 2021-22 जो वित्तीय वर्ष हमारा होता है 2021-22 के अंत तक भारत में आ ही नहीं पाया। भारत में नहीं आया मतलब हमारा 0 दिन वहां पे। अब 0 दिन मतलब यहाँ पे 60 दिन पूरा नहीं कर पाए, भारत में 0 दिन था क्योंकि भारत में वापस आ ही नहीं पाया, पूरा ईरान में था। तो यहाँ पे 0 दिन कर रहा है गत वर्ष में, जबकि 60 दिन पूरा करना चाहिए था उसको, तो यहाँ पे वो शर्तों को पालन नहीं कर पा रहा है। एक तो शर्तों का जो फर्स्ट पार्ट है उसको पूरा करता है, लेकिन सेकंड पार्ट को नहीं कर पा रहा है। अब सेकंड पार्ट कैंसिल हो गया, इसकी वजह से फर्स्ट पार्ट भी इसका कैंसिल हो जाएगा, पूरा आधा शर्त का सेकंड नंबर कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट नंबर भी पहले नहीं कर पाया है। अब जो व्यक्ति आधा शर्त को पूरा नहीं कर पा रहा, एकदम सीधा बात है कि वो असाधारण निवासी घोषित हो गया, अनिवासी। यहाँ पे जो आधा शर्त को पूरा नहीं कर पाया मतलब अनिवासी घोषित हो गया, क्योंकि जो बेसिक कंडीशन होता है उन्हीं को यहाँ पे पालन करना पड़ता है। ऑप्शनल है, किसी भी एक को या दोनों को पूरा कर सकते हैं, कम से कम एक को पूरा कर सकना जरूरी है। अब एक को भी पूरा नहीं कर पाया मतलब वो अनिवासी हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो वो इनकम टैक्स यहाँ पे नहीं पेमेंट करेगा, विदेश जो भारतीय विदेश सरकार है भारत के बाहर उन्हीं को टैक्स पेमेंट करेगा, भारत सरकार को टैक्स पेमेंट नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे अनिवासी घोषित हो गया है। अब यहाँ पे जो अतिरिक्त शर्त है, इसके बाद अतिरिक्त शर्त को यहाँ पे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आदर्श शर्त को कंप्लीट नहीं कर पाया है उसके अतिरिक्त शर्त देने की कोई जरूरत नहीं है। आदर्श शर्त को कंप्लीट नहीं किया मतलब अनिवासी डायरेक्ट घोषित हो जाएगा ये। अब उसके लिए अतिरिक्त शर्त देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर चेक करना है तो उसके लिए कर सकते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए, 2 वर्ष भारत में रहा, 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए। क्या वो गत वर्ष पूर्व के 10 वर्ष भारत में रहा है कि नहीं रहा? गत वर्ष 2021-22 था, 2021-22 था, तो 2021-22 से पूर्व के 10 सालों में रहा कि नहीं रहा? जरूर रहा, क्योंकि 2021 में वो चला गया था, 18 अप्रैल 2021 को भारत से बाहर चला गया था। लेकिन भारत से बाहर जाने से पहले भारत का नागरिक था और भारत में यहाँ पे कंटिन्यू रह रहा था, इस कारण से वो इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं। अब 2021-22 में भले भले रहे, लेकिन उससे पहले तो था, क्योंकि भारत का नागरिक का मतलब यहीं पे पला बड़ा सब कुछ यहीं पे हुआ, तो ये यहीं पे था पूरा साल भर। 10 साल के टारगेट में पूरा था, यहाँ पे भारत में था, भारत का नागरिक जब था यहाँ पे, तो कंटिन्यू यहाँ पे पूरा रह रहा था भारत में, तो इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं। अतिरिक्त शर्त का सेकंड नंबर क्या है कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 2 वर्ष
पूरा होना चाहिए या भारत में रहना चाहिए, भारत में रहा हो। 7 वर्षों में 2 वर्ष रहना चाहिए यानी कि 730 दिन, और 10 वर्ष में भी 730 दिन 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए। यहाँ पे भी पूरा कर पा रहे क्योंकि 2021 में चला गया था, जाने से पहले भारत में था और भारत का नागरिक है, वो भारत का नागरिक ही था, इसका मतलब पला बड़ा सा वही थे वो भारत में, तो कंटिन्यू यहाँ पे भारत में रह रहा था। पिछले 7 साल के टारगेट देखेंगे तो भी भारत में वो रह रहा था, और 10 साल का टारगेट देखेंगे तो भी भारत में वो रह रहा था। इसका मतलब है कि जो अतिरिक्त शर्त है उसको दोनों को एकदम फुली कंप्लीट कर रहा है, पूरा पूरा संपूर्ण रूप से कंप्लीट कर रहा है, लेकिन जो आदर्श शर्त था उस आदर्श शर्त को एक भी पूरा नहीं कर पाया यहाँ पे। इस कारण से यहाँ पे घोषित किया जाता है कि मतलब जो व्यक्ति आदर्श शर्त को पूरा नहीं कर पाता है वो अनिवासी हो जाएगा। अर्थ है यहाँ व्यक्ति अनिवासी, अतः यह व्यक्ति अनिवासी है। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पे कि जो व्यक्ति आदर्श शर्त को पूरा नहीं कर पाया क्या हो गया यहाँ पे अनिवासी घोषित हो गया। यहाँ पे यह भारत में टैक्स नहीं देगा, विदेश सरकार को टैक्स देगा ये। अब देखिए हम लोग सेकंड नंबर कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि गौतम भारत में 20 वर्ष रहने के पश्चात 10 मार्च 2019 को यूएसए में चला गया, वहां 10 सितंबर 2021 में भारत वापस आया है। अब देखिए इसमें केस क्या है कि भारत को यूएसए में अमेरिका में चला गया था लेकिन वहां से भारत में वापस आ रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग देख सकते हैं और तरीके से। लेकिन इस ऊपर वाला जो कंडीशन था वो भारत में वापस आ ही नहीं रहा था। अब भारत में लास्ट तक वापस नहीं आ रहा था, मतलब 0 दिन रह रहा था गत वर्ष में, भारत में 0 दिन गत वर्ष में रहना था। इसका मतलब है कि गत वर्ष में 182 दिन रहना पड़ता है, 60 दिन रहना पड़ता है, एक भी पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन सेकंड नंबर कंडीशन में क्या हो रहा है कि वो भारत में वापस आ रहा है घूम फिर के, तो यहाँ पे भारत में कुछ दिन आके रुक रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं यहाँ पे वो रहने की संभावना है, उसका शर्तों को कंप्लीट करने की संभावना यहाँ पे बनता है। तो आप देखेंगे अभी कि वो रह पाता है कि नहीं रह पाता है, भारत में निवासी हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अभी इसमें चेक करेंगे सेकंड नंबर कंडीशन का। आदर्श शर्त का पहला शर्त था हमारा कि गत वर्ष में कम से कम 182 दिन रहना चाहिए, और सेकंड नंबर कंडीशन जो था गत वर्ष के पूर्व के 4 वर्षों में कम से कम 365 दिन भारत में रहना चाहिए, वह गत वर्ष में कम से कम 60 दिन भारत में रहना चाहिए। हमारा इंडिया में आदर्श शर्त है, यहाँ पे बेसिक कंडीशन है दोनों। अब इन बेसिक कंडीशनों को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता, हमें यहाँ पे चेक करना है। तो जो गौतम था वो गौतम 20 वर्ष रहने के पश्चात, जो गौतम है भारत में 20 वर्ष रहा, कंटिन्यू 20 साल वो रहने के बाद वो 10 मार्च 2019 को यूएसए में अमेरिका में चला जाता है, और वहां से फिर 10 सितंबर 2021 को भारत वापस भी आ जाता है। वो घूमने गया फिर वहां से भारत में वापस भी आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग निकाल सकते हैं वो कुछ दिन आगे रुक रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए मैं बोला था कि गत वर्ष का मतलब सबसे पहले गत वर्ष पता करना है क्या है यहाँ पे गत वर्ष। अब गत वर्ष कौन सा, 2020, 19, 21 कौन सा हो गया, 22 हो गया, यहाँ पे पता करना है। पता कैसे करेंगे, जब भी वो व्यक्ति, जैसे पे गौतम है, गौतम कितने बार विदेश में गया नहीं गया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम घूम फिर के लास्ट टाइम आके कब रुका, कौन सा साल में आके भारत में रुक गया, वही हो जाएगा उसका गत वर्ष। 20 वर्ष भारत में कंटिन्यू था, उसके बाद 2019 को निकल गया, वो यूएसए में चला गया, जाने के बाद वहीं पे रुक गया, और उसके बाद 2020 का कोई ठिकाना नहीं है क्वेश्चन में, इसका मतलब 2020 भी वहीं पे था। उसके बाद 2021 में भारत में वापस आ रहा है, 2021 में भारत में वापस आ रहा है, और कब आ रहा है, 10 सितंबर 2021 को भारत में वापस आ रहा है। तो लास्ट टाइम कब आ रहा है, 2021 में आ रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा गत वर्ष, 2021 हमारा गत वर्ष हो जाएगा। अब 2021 जो गत वर्ष है उसमें कब आया भारत में, 10 सितंबर। अब 10 सितंबर को आया है, 10 सितंबर से लेकर 31 मार्च 2022 तक वो भारत में था। इसके बाद क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे कुछ नहीं बोला, मतलब 31 मार्च 2022 तक वो भारत में था। अब 10 सितंबर 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक कितना महीना होता है, कितना दिन होता है, सब एक एक करके गिनना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक बात और है कि 10 सितंबर को वहां से रवाना किया भारत के लिए, तो एक बात और है कि यहाँ पे कि जिस तारीख को भारत से वो बाहर चला जाता है उस तारीख को भी यहाँ पे गिना जाता है।
और जिस तारीख को विदेश से भारत के लिए रवाना करता आने के लिए उस तारीख को यहाँ पे गिना जाता है। अब 10 सितंबर को वहां पे आ रहा था, रवाना कर दिया था, तो 10 तारीख से गिनना स्टार्ट करना है यहाँ पे। अब कौन सा महीना आया? सितंबर। अब यहाँ पे गिनना है अपने को, सितंबर प्लस अक्टूबर प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। अब इन सब महीना में कितना दिन वो भारत में था? सबसे पहले सितंबर का देखिए, सितंबर में कितना दिन? 10 तारीख को वहां से रवाना किया था, तो 10 तारीख से लेकर के सितंबर का 30 दिन होता है, तो सितंबर में 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कितना? 20 दिन होता है यहाँ पे। तो सितंबर का 20 दिन यहाँ पे, क्योंकि 9 दिन वहां पे था, 10वां तारीख को वहां से रवाना कर दिया, तो 10 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक हमारा होता है 20 दिन यहाँ पे। अक्टूबर हमारा 31 दिन, अक्टूबर के बाद नवंबर हमारा 30 दिन का, दिसंबर हमारा 31 का, जनवरी हमारा 31 का, फरवरी हमारा 28 का और मार्च हमारा 31 दिन का। अब जो जो महीना था उसको मैं दिन यहाँ पे लिख दिया। अब टोटल कितना दिन होता है यहाँ पे आपको गिन के लिखना पड़ेगा। अब टोटल जो है हमारा सबसे पहले आपके 20 दिन हो गया, फिर 31 दिन, फिर 30 दिन, फिर 31, फिर 31 दिन, फिर 28 दिन, फिर 31 दिन। टोटल आपके 201 दिन हो रहा है। टोटल आपके 201 दिन हो रहा है, जबकि उसको कितना करना चाहिए गत वर्ष में? यहाँ पे 182 दिन करना चाहिए, लेकिन उसने कितना कर दिया? 201 दिन कर दिया। यानी कि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट था, जो उसकी जरूरत है उससे ज्यादा कर दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात है ज्यादा किया है तो। अब 182 दिन रहना था उसको, उसने क्या कितना रह गया? 201 दिन रह गया। मतलब ये वाला शर्त को पूरा अच्छे से पूरा कर पा रहा है। तो ये वाला शर्त एक पूरा हो गया। अब सेकंड नंबर शर्त को पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता, वो भी एक बार चेक करेंगे। गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहना चाहिए और गत वर्ष में 60 दिन रहना चाहिए। क्या वो रह पाता है कि नहीं रह पाता है? अब गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में टारगेट बनाएंगे। अब गत वर्ष 2021 था हमारा, इससे पूर्व के 4 वर्ष का टारगेट देखेंगे हम लोग अभी 2020, 19, 18 और 17। इन वर्षों में क्या वो भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता है? वो भी 365 दिन। अब वो है कि भारत में जो है कि गौतम 20 साल कंटिन्यू भारत में था, उसके बाद 10 मार्च 2019 को चला गया। ये 2019 है और इसका मार्च महीने के 10 तारीख को यहाँ से वो निकल गया। तो 10 तारीख को निकलने से पहले मार्च महीने का 9 तारीख तक भारत में था, उसके बाद निकल गया वो। तो 9 तारीख तक था, तो 17-18 के बारे में देखिए, 2017 है, 2017 है, ये 18 है, इसके बारे में कुछ नहीं बोला। इसका मतलब क्या है कि वो भारत में 20 वर्ष कंटिन्यू था, तो 20 वर्ष की टारगेट ये सब आता है यहाँ पे 2018 आएगा, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10 ऐसा करके पूरा वो 20 साल कंटिन्यू था यहाँ पे पीछे। तो 20 साल के टारगेट ये दोनों भी आते हैं। इसका मतलब यहाँ पे भी 365 दिन भारत में वो था, यहाँ पे भी 365 दिन भारत में वो था। तो 365, 365, 730 दिन यहाँ पे हो रहा है। और 2019 का कब से? 2019 का 10 मार्च को यहाँ से निकल गया, तो 10 मार्च से पहले 9 मार्च तक भारत में यहाँ पे था। तो देखिए आप इसको टोटल मिला के 4 वर्षों के टारगेट में 365 दिन रहना चाहिए था। अगर 4 वर्ष की टारगेट देखेंगे तो यहीं पे वो 365, 730 दिन यहीं पे हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा ये फुली कंप्लीट कर रहे हैं इसको भी। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है कि जिसमें गत वर्ष में 60 दिन रहना पड़ता है, ये गत वर्ष में कितना दिन रह गया? 210 दिन रह गया। यानी कि ये वाला भी पार्ट पूरा कर रहा है। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट दोनों को पूरा कर पा रहे हैं। यहाँ पे गत वर्ष में 201 दिन रहना है, जबकि यहाँ पे 60 दिन की जरूरत है। और गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में कुल मिलाकर के 365 दिन रहना होता है, लेकिन इससे 730 दिन से भी ज्यादा रह गए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा अप्रैल से लेकर के 9 मार्च तक गिनना पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ महीना और निकल जाएगा इसका। तो कुल मिलाकर यहाँ पे 730 दिन से भी ज्यादा रह गया, जबकि उसको 365 दिन ओनली रहना था। तो यहाँ पे भी जो शर्त है उसको पूरा कर दिया, इसमें भरपूर पूरा कर दिया। अब आधार शर्त को पूरा कर दिया दोनों को। अब हमें इसके साथ साथ चेक करना पड़ेगा कि जो अतिरिक्त शर्त था उसको पूरा कर पाया कि नहीं कर पाया। इसके लिए अतिरिक्त शर्त को चेक करना पड़ेगा। अब अतिरिक्त शर्त क्या है? अतिरिक्त शर्त में 1 नंबर आता है कि गत वर्ष से
पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा। गत वर्ष पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में उसके रहना चाहिए। अब गत वर्ष हमारा क्या था, गत वर्ष हमारा और एक कंडीशन लिख दीजिए आपने, दूसरा कंडीशन कि गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 में 2 वर्ष कितने यहाँ पे 2 वर्ष भारत में रहा हो। ये हमारा अतिरिक्त शर्त का दोनों कंडीशन, आधार शर्त के साथ साथ दोनों अतिरिक्त शर्त को भी पूरा करना चाहिए, तभी वो साधारण निवासी कहलाएगा, वरना नहीं कहलाएगा। अब यहाँ पे गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए, और सेकंड वाला गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों की जो टारगेट रहता है उसमें 2 वर्ष भारत में रहना चाहिए। क्या वो रहता है कि नहीं रहता है, यहाँ पे देखिए। अब गत वर्ष हमारा क्या था, 2021 हमारा गत वर्ष था। अब इससे पहले के 10 साल का हम टारगेट बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 2020 19 18 17 16 15 14 13 12 और 11, 2011 से लेकर 2020 तक ये हमारा 10 साल का टारगेट है। अब देखेंगे कि 10 साल के टारगेट में क्या वो 2 वर्ष भारत में रह पाता है कि नहीं रह पाता, वो भी देखना यहाँ पे। अब सबसे पहले बात है कि जो मिस्टर गौतम था वो भारत का ही नागरिक था, भारत में पला बड़ा हुआ था, तो आराम से रह सकते हैं। और कब निकला वो भारत से, यहाँ से 10 मार्च 2019 को निकला। अब 2019 को भारत से निकल गया, चला गया, भारत से निकल गया, यहाँ पे भारत से निकल गया। 19 की बात छोड़िए यहाँ पे, उससे पहले तो भारत में था, भारत में यहाँ पे 20 साल कंटिन्यू था, यहाँ पे भारत में 20 साल कंटिन्यू था, तो यहाँ पे ये सब पूरा था, यहाँ पे पूरा सब जगह पूरा कंप्लीट किया। तो 1 साल 2 साल 3 4 5 6 7 8 9 साल, 8 साल पूरा, 8 साल यहाँ पे भारत में पूरा था। तो 2 साल तो नॉर्मल है, यहाँ पे 2 साल से ज्यादा रहेगा, तो अतिरिक्त शर्त का पहला नंबर पूरा कर दिया। यहाँ पे 2 साल की रिक्वायरमेंट था 10 साल के टारगेट पे, लेकिन इसने 8 साल रह गया, ज्यादा रह गया, बहुत ज्यादा रह गया, तो ये वाला शर्त पूरा हो गया। सेकंड नंबर शर्त बोल रहे हैं कि गत वर्ष पूर्व के 7 वर्ष के टारगेट में, हम 7 वर्ष का टारगेट अगर बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक के, तो उसमें वो कितना रहता है। तो यहाँ पे भी अपना 7 वर्ष की टारगेट में 2 वर्ष रहने का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। तो 2 वर्ष 7 वर्ष की टारगेट में क्या वो 2 वर्ष पूरा रह पाता है कि नहीं रह पाता, वो चेक करना है। अब ये हमारा 7 वर्ष का टारगेट था, अब उसने गत वर्ष पूर्व के 7 वर्ष की टारगेट में 2019 में वो निकल गया था भारत से, 2019 में निकल गया भारत से, कहां पे चला गया था वो, यहाँ पे यूएस में चला गया था, अमेरिका में चला गया था, ठीक है। तो उससे पहले भारत में था यहाँ पे, तो 2018 से लेकर यहाँ पे 20 साल तक कंटिन्यू लगातार वो था। तो 20 साल के टारगेट में हमारा 2014 15 16 17 18 आ जाता है, और अभी ये 5 साल है, तो ये 5 साल पूरा कर रहे हैं यहाँ पे। गत वर्ष में 7 वर्ष में 2 वर्ष पूरा करना चाहिए था, वो 5 वर्ष पूरा कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी पूरा शर्त को वो फुली कंप्लीट कर रहा है, भर भर के पूरा कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो मिस्टर गौतम था, इसको क्या देखा जा रहा है यहाँ पे कि जो आदर्श शर्त है दोनों को पूरा कर रहे हैं यहाँ पे, और अतिरिक्त शर्त को भी दोनों को पूरा कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति क्या व्यक्ति हो जाएगा, साधारण व्यक्ति हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा भारत में। गौतम साधारण निवासी हो जाएगा, गौतम भारत में साधारण निवासी हो जाएगा, उसको यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा भारत सरकार को। और जो एक भारतीय नागरिक था, जो फर्स्ट कंडीशन था, उसमें वो अनिवासी घोषित हो गया था, क्योंकि वो आधार शर्त एक भी पूरा नहीं कर पाया था, तो वो भारत में टैक्स नहीं देगा, विदेश सरकार को टैक्स देगा, ठीक है। इस प्रकार से सॉल्यूशन बनेगा। पूरा जो निर्भर करता है वो है इसका आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त। जिसको आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त समझ में आ गया है वो पूरा बना लेगा। और ये मिलेगा आपको मेरा फर्स्ट पार्ट में निवास स्थान का जो निकालने के गणना करने का जो नियम है उसका अलग सा वीडियो बना है, उसमें पूरा रूल आपको मिलेगा, पूरा डिटेल्स वहां पे बताया गया है, आपको वही से समझ में आ जाएगा। और अगर जिसको ये रूल एक बार समझ में आ गया या जो पढ़ ले याद हो गया जिसको, उसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं जाएगा। खाली याद होने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा इस चीज को कब कैसे करना है। सारा नियम मैं उसमें बता चुका हूँ, और भी इसमें क्वेश्चन के अंदर बताता हूँ। और यहाँ पे क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे समझाया हूँ ये इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे जो मेन चीज है वो हमारा आधार शर्त और अतिरिक्त शर्त है, इन दोनों को जैसे फॉलो करेंगे सब सॉल्यूशन ऐसे निकल जाएगा, इसका जो आंसर ऐसे निकल जाएगा। लेकिन जो तरीका होता है गिनने का वो वहां पे भी समझाया हूँ, यहाँ पे भी इसको दोबारा समझा दिया हुआ है।
ठीक है, तो आपको आशा करता हूं आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोई दूसरा वीडियो से आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है।